हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज नरसिम्हा चतुर्दशी का बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। तो हम नरसिम्हा भगवान के अपीयरेंस की जो कथा है वो सुनेंगे। ये कथा बहुत ही ज़्यादा कृपा प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करते हैं, स्पेशली ऑन द डे ऑफ नरसिम्हा चतुर्दशी और किसी भी और दिन, उनको असीम कृपा प्राप्त होती है नरसिंह भगवान की। जैसा कि हम सब जानते हैं, नरसिंह भगवान जो कि आधे नर और आधे मानव, नर सिंहा, और प्रकट हुए भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए। प्रहलाद महाराज जो कि भक्त शिरोमणि हैं, प्रहलाद महाराज के बारे में हम जानेंगे। नरसिंह भगवान के प्रकट्य के बारे में हम जानेंगे। ये जो कथा है, बहुत बार हम सोचते हैं कि हाँ, हमें तो कथा पता है, हमने तो पहले देखी हुई है, हमने तो सुन रखी है। लेकिन भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका जितना आप श्रवण करें उतना आपको रस मिलता है और हर बार एक नया अनुभव आपको होता है, एक नई जानकारी, नई कृपा और नया लेसन आपको मिलता है भगवान की लीलाओं से, उनकी कथाओं से। तो शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यपु जो दानव था, वो ब्रह्मा जी की तपस्या करता है बहुत सालों तक और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लेता है। वरदान भी ऐसा कि ऑलमोस्ट कि वो अमर है। उसने पहले यही बोला कि ब्रह्मा जी मुझे अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने तो बोला कि अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे ये वरदान दे दूं। तो ठीक है, हिरण्यकश्यपु है तो वो राक्षस बुद्धि का, तो उसने क्या किया, चलो मैं ठग लेता हूं ब्रह्मा जी को। तो ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई पशु मार सके, ना मुझे कोई मानव मार सके, ना मुझे अस्त्र से मार सके, ना शस्त्र से मार सके, ना दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना ही मुझे घर के अंदर मार सके, ना ही घर के बाहर मार सके। तो इस तरह के उसने ऐसा जाल बुना और ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु ऑलमोस्ट असंभव हो गई। 12 महीने में से किसी महीने में ना मार सके। अरे, ये कैसा वरदान हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी को पता था कि हर वरदान को तोड़ना विष्णु को अच्छे से आता है, तो उन्होंने तथास्तु कह दिया और ब्रह्मा जी से वरदान पाके हिरण्यकश्यपु इतना आनंदित हो गया, उसको लगा कि मैंने तो ऑलमोस्ट मृत्यु पे विजय पा ली है, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। तो ये सोच के हिरण्यकश्यपु बहुत खुश हो गया। अभी हिरण्यकश्यपु जब तपस्या कर रहा था, यहाँ पे कयादु जो हिरण्यकश्यपु की वाइफ है, वो प्रेग्नेंट थी और गर्भावती अवस्था में उनको किडनैप कर लेता है, अपहरण कर लेते हैं। कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव को हो जाती है टेंशन कि ब्रह्मा जी तो यहाँ प्रसन्न होके हिरण्यकश्यपु को वरदान दे देंगे, अभी हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली हो जाएगा, इमोर्टल हो जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी कभी, तो वो मेरे जो शासन है, मेरी जो कुर्सी है वो छीन लेगा, मेरा स्वर्ग मुझसे छीन लेगा। इसलिए इंद्र देवता टेंशन में आ जाते हैं कि जो हिरण्यकश्यपु है वो सब हम देवताओं पे हमला कर सकता है और हमें पराजित कर सकता है। इसलिए चलो, ये जो कयादु के गर्भ में जो बालक है, जो उसका पुत्र है, उससे हम छुटकारा पाए, कम से कम एक राक्षस और इस धरती पे प्रकट होने से बचेगा। तो वो कयादु को उसका अपहरण कर लेते हैं। जब वो ले जा रहे होते हैं, तब नारद मुनि जो संत हैं वो बीच में आ जाते हैं और रोक देते हैं इंद्र देवता को कि नहीं, तुम एक गर्भवती स्त्री को नहीं लेके जा सकते, तुम्हें इस शिशु से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ये राक्षस होगा, ये भगवान का भक्त होगा। तुम गर्भ में इसका नाश नहीं कर सकते हो। तुमको लड़ना है तो राक्षस जो तुम्हारा दुश्मन है उससे लड़ो, तुम इस नादान शिशु को मत मारो, इसको हानि मत पहुंचाओ। और किसी की वाइफ को तुम ऐसे किडनैप करके ले जा रहे हो, अपहरण करके ले जा रहे हो, गलत बात है। तो इंद्रदेव से छुड़ा के नारद मुनि कयादु और उनके जो गर्भ में जो बालक था उनको लेके जाते हैं अपने आश्रम में और उनको पनाह देते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यपु तो तपस्या कर रहा है, तो क्या पता कोई देवता आके तुम्हारे को फिर दोबारा से किडनैप करे, तो तुम मेरे पास सेफली रहो जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, फिर तुम अपने घर चले जाना जब तुम्हारे पति हिरण्यकश्यपु वापस आ जाएंगे तपस्या करके। तो कयादु नारद मुनि जी के पास रहने लगती है। रोज सुबह नारद मुनि उनको अच्छी अच्छी कथा, भगवान की भागवतम, सारा भगवत दर्शन उनको देते हैं। भगवान की कृपा, भगवान की लीलाएं, भगवान का पास टाइम्स, भगवान के नाम, इन सब से उनको
जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो कयादू को तो इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो गर्भ में बालक है वो ध्यान से सारी कथा, सारी बातें, हरि नाम सब सुन रहे होते हैं, भगवान की लीलाएं। तो अब समय आ गया, हिरण्यकश्यपु वापस आ गए अपने घर। तो प्रहलाद महाराज और जो कयादू हैं वो वापस अपने घर आ जाते हैं। नारद मुनि जी उनको सही सलामत वापस छोड़ देते हैं। नारद मुनि जी ऐसे हैं, राक्षस भी उनका मान करते हैं और देवता भी उनका मान करते हैं। तो जब वापस आ जाती है कयादू और प्रहलाद महाराज, तो हिरण्यकश्यपु बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे पुत्र और मेरी वाइफ की रक्षा करी, बहुत बहुत धन्यवाद, और नारद मुनि जी को प्रणाम करते हैं। अभी प्रहलाद महाराज को पढ़ने के लिए भेजा जाता है गुरुकुल में। मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी ब्रीफ में कहानी सुना रही हूं आपको, जो हम मेन एसेंस है उसमें पहुंचेंगे एंड में। तो प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेजा जाता है। प्रहलाद महाराज को वहां बताया जाता है कि हिरण्यकश्यपु भगवान है, लेकिन प्रहलाद महाराज ने तो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके गुरु नारद मुनि से। तो सब कुछ उनके माइंड में और दिल में फीड हो चुका है। अब वो मानने को भी राजी नहीं है। जो शिक्षा उनके जो टीचर वहां पे दे रहे हैं वो उनको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, भगवान तो कृष्ण है, भगवान तो हरि है। तो वहां पे खुद तो वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो साथ साथ जो और राक्षसों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी भगवान की नाम की शिक्षा दे रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भक्ति फैला रहे हैं गुरुकुल में भी, जो राक्षसों का गुरुकुल है। तो जब हिरण्यकश्यपु के पास लेके गए प्रहलाद महाराज को, तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुमको कौन सिखा रहा है ये सब कुछ? तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि कोई नहीं, ये तो सब कुछ मैंने अपने गर्भ से ही सीखा, अपनी माँ के गर्भ से ही सीखा है, और यही तो जीवन का सत्य है। तो प्रहलाद महाराज की ये बात सुन के हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आ जाता है कि वो कृष्ण को भगवान बोल रहे हैं, विष्णु को भगवान बोल रहे हैं। तो जब वो विष्णु को भगवान बोल रहे हैं तो हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको मारने का हुक्म दे देते हैं। तो कभी उनको सांपों के बिल में भेज दिया जाता है, कभी उनको जहर पिलाने की कोशिश करी जाती है, कभी उनको आग में लेके होलिका बैठ जाती है, कभी उनको पहाड़ की चोटी से फेंक दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे यत्न किए जाते हैं जिससे प्रहलाद महाराज अपने प्राण त्याग दे। लेकिन मजाल है कि प्रहलाद महाराज के चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकन आए, थोड़ी सी भी चिंता आए, थोड़ी सी भी परेशानी या टेंशन आए कि अरे मैं मरने वाला हूं, वो तो सतत हरि का नाम कीर्तन भजन करते रहते हैं। क्योंकि वो ये सोचते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी दुख आए ना, उन दुखों को मैंने ये सोचा कि भगवान मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं और ज्यादा तीव्रता से कृष्ण का नाम लूं, और ज्यादा तीव्रता से हरि का नाम लूं, उनको याद करूं और उनके और करीब आने का मुझे मौका मिले। तो मेरी भक्ति को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए भगवान ने मेरे जीवन में ये परेशानियां, ये चिंताएं, ये दुख मुझे दिए हैं, और वो दुख उनको छू भी नहीं पा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन आई है, लेकिन प्रहलाद महाराज का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। जो कोशिश कर रहे हैं वो ही हार जा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यपु बहुत ज्यादा गुस्से में इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके खुद प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश करते हैं। तो गुस्से में पूछते हैं कि डर नहीं है तुमको किसी चीज का? किस बात से तुम इतने निडर हो? क्या है ऐसा जो तुम्हारे पास, जो तुमको लगता है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, कोई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता? क्यों हो तुम इतने निडर? किस तरह से? क्या है ऐसी बात? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब मेरे प्रभु मेरे साथ हैं हर वक्त, श्री हरि मेरे साथ हैं हर वक्त, तो मुझे क्या जरूरत है डरने की, चिंता की या परेशानी की? तो बोलते हैं अच्छा, श्री हरि तुम्हारे पास है हर जगह, क्या इस महल में भी इस वक्त मौजूद है हरि? तो बोले हाँ, यहाँ पे भी मौजूद है मेरे पास। कहाँ है बताओ? क्या इस खंबे में भी है? तब प्रहलाद महाराज ने कह दिया हाँ, इस खंबे में भी है। तब अपने भक्त की जो वाणी है उसको सत्य करने के लिए, भागवतम में इतना सुंदर जो श्लोक है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त की, अपने प्रिय की निज भृत्य, जो अपना प्रिय है भगवान के, उनके भक्त, उनकी वाणी को सत्य करने के लिए प्रकट हो गए नरसिंह देव। जो खंबा था
वो हिलने लगा, कांपने लगा, पूरा जो महल था थरथराने लगा, ऐसा लगा भूचाल, अब भूकंप आने वाला है। और जैसे ही तलवार की प्रहार किया उस खंबे के ऊपर, हिरण्यकश्यपु ने खंबा फाड़ के चीर के प्रकट हो गए। नरसिंहदेव भगवान की जय। फेरोशियस था उनका रूप, लाल चेहरा हो रखा था, सिंह जैसा उनका फेस, उनका सिंह का, और मनुष्य का शरीर, नाखून इतने बड़े बड़े, शरीर जैसे सिंह के जो नाखून होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो पंजों को दहाड़ते हुए, सिंह की गर्जना करते हुए नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए। और एक नाखून मारा तो हिरण्यकशिपु थर 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 कांपने लगा, समझ गया कि मेरा काल निश्चित है और आज मेरा आखिरी दिन है। तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु की, और नरसिंह भगवान ने, ना दिन था ना रात था, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना ही कोई मनुष्य, ना ही पशु, ना ही 12 महीनों में से किसी महीने में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, अपनी गोद में बिठा के हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से फाड़ डाला नरसिंहदेव भगवान ने, और अपने भक्त प्रहलाद के वचन की रक्षा की, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज जब ये रूप देखा तो पूरे सारे देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, सारे देवी देवता नरसिंहदेव के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, सब डर गए। ऐसा रूप तो कभी देखा ही नहीं था। सब कोशिश कर रहे हैं शांत करने की, लेकिन कह रहे हैं कि कौन जाएगा, कौन जाएगा। ब्रह्मा जी को शिव जी ने बोला, ब्रह्मा जी आपने ही वरदान दिया था ना, उसी आप ही के वरदान की रक्षा करने के लिए भी तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए हैं, तो आप ही इसकी वजह हो, जाओ आप चुप कराओ, आप नरसिंह भगवान को शांत कराओ। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, शिव जी आप तो प्रिय भक्त हो, आप जाओ, आप तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे प्रिय हो भगवान के, तो आप जाओ। शिव जी बोले नहीं नहीं, एक काम करते हैं, इनकी वाइफ को भेजते हैं, लक्ष्मी जी को, पत्नी जाएंगी तो कोई भी पति शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी बोली जो मेरे पति हैं महाविष्णु, मैं उनके पास जा सकती हूँ, उनको शांत कर सकती हूँ, लेकिन ये तो उग्रम वीरम महाविष्णु, इनके पास जाना तो मेरे बस की बात भी नहीं है, मैं इनके पास नहीं जा सकती हूँ। तो कौन जाएगा कौन जाएगा, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को आगे कर दिया कि प्रहलाद भक्त, तुम्हारे लिए ही नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो तुम ही जाओ और इनको शांत कराओ, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा है, सब नष्ट हो जाएगा अगर इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है तो जाके प्रहलाद महाराज के चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जाके प्रभु नरसिंह देव के आगे प्रणाम करते हैं और माफी मांग रहे हैं अपने पिता के बिहाफ पे कि मेरे पिता से जो भी गलती हुई, जो भी भूल हुई, उन्हें क्षमा कर दीजिए और उन्हें भी अपनी कृपा प्रदान कीजिए, उन्हें भी उच्च लोगों में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का मौका मिले। और नरसिंह भगवान ने उठा के गोद में बिठा लिया प्रहलाद महाराज को, और जैसे एक सिंह अपने पुत्र को जीभ से चाट चाट के प्यार जताता है, उनका प्यार जताने का तरीका कैसा है, वो जीभ से चाटते हैं, तो उसी तरह से नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को अपनी जीवा से चाट के पूरा गीला कर दिया और गले से लगा दिया। और इतना प्रेम नरसिंह भगवान की आंखों में था प्रहलाद महाराज के लिए कि ये भक्त मुझसे इतना प्रेम करता है कि इसके जीवन में इतनी कठिनाई आई, फिर भी एक पल के लिए भी इसने मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को, मेरे नाम को छोड़ा नहीं। तो वो जो प्रेम है प्रहलाद महाराज का, वो भगवान नरसिंह देव को बहुत ही ज्यादा प्रिय था, बहुत ही प्रसन्न किया उसने नरसिंह भगवान को, जिसकी वजह से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की बात को रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रकट हुए इस भौतिक जगत में। और प्रहलाद महाराज को गले से लगा लिया नरसिंह देव ने, और नरसिंह देव से प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की। जब पूछा नरसिंह भगवान ने कि क्या चाहिए तुम्हें, जो तुम बोलोगी तुम्हें दे दूं, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें दे दूंगा, इतना प्रसन्न हूं मैं तुमसे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा मैं नहीं फंसूंगा आपकी बातों में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका सतत भजन करने का मौका मिले, भक्ति मिले और आपकी सेवा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है, इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुन के नरसिंह भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो गए और प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया।
बिल्कुल डर नहीं था प्रहलाद महाराज के मन में या आंखों में। तो पूछा नरसिंह देव ने कि तुम क्यों नहीं डर रहे हो? सब कोई मुझसे डर रहा है, ब्रह्मा जी, शिव जी, मेरी खुद की वाइफ लक्ष्मी देवी, सब देवी देवता डर रहे हैं, लेकिन तुम मेरे ऐसे विकराल रूप को देख के भी डर रहे नहीं हो, ऐसा कैसे? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जब सिंह, जो शेर है, वो जंगल में चलता है तो हर जानवर, गीदड़, हिरन, पक्षी, सब कोई डर के छुप जाते हैं अपने बिलों में कि हमें खा ना जाए। लेकिन जो शेर का पुत्र है वो तो नहीं डरता, वो तो जाके झपट्टा मारता है शेर के ऊपर प्यार से और शेर उसको गले लगा लेता है। तो मैं तो आपका पुत्र हूं, मैं कैसे आपसे डरूंगा? मुझे तो पता है आप मुझे कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। आप तो मुझसे सतत प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के लिए तो आपने आज मुझे दर्शन दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करा प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान का। और नरसिंह जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कथा यही विराम करेंगे। शॉर्ट में, छोटा सा ब्रीफ में जितना मैं समझा सकती थी मैंने समझाया, क्योंकि समय कम है, और इसको एलोबरेट करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। हरे कृष्णा। हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी।